नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं के आर चौधरी और दोस्तों मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। और हिंदी में अगर बात करें तो हम बात करते हैं संधि को। संधि को एक अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। हम संधि क्या होती है, संधि में किस प्रकार से संधि है, तो संधि किस रूप में बन सकती है। जैसे अपन बात करें दोस्तों, संधि मुख्य संधि कौन सी होती है, गौण संधि किस रूप में बनती है। इसी में जो संधि में बात करने वाले हैं वो दोस्तों अपन बात करेंगे कि संधि होती है, संधि में भी संधि होती है, उपसमास में भी संधि हो सकती है। आपके समास और संधि दोनों हो सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों उपसर्ग है आपका, तो उपसर्ग में भी संधि और समास दोनों होते हैं। और प्रत्यय होता है तो दोस्तों प्रत्यय में भी संधि होती है। इसी प्रकार से संधि में हम बात करने वाले हैं कि ये सब संधि होती है दोस्तों। इसमें आगम क्या होता है, एकादेश क्या होता है, आपका आगम क्या है, एकादेश क्या है, वर्ण लोप क्या है, इनके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को, नए तरीके से नए अंदाज में पढ़ेंगे दोस्तों। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपका, वो होता है आपका जोड़ा, जोड़ा या मेल, जोड़ा या मेल। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका जोड़ा या मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जोड़ा या मेल। बात करते हैं दोस्तों परिभाषा के संदर्भ में, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा। तो दोस्तों परिभाषिक या पारिभाषिक अर्थ क्या हो सकता है, तो देखिएगा दोस्तों, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार से तात्पर्य ये दोस्तों होता है परिवर्तन। विकार से तात्पर्य क्या हो गया, परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से विकार होता है, विकार होता है जिससे नए सार्थक शब्दों की, जिससे नए सार्थक शब्दों की रचना होती है, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जैसे अपन बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे दोस्तों होता है आपका नयन धन अभिराम। ये दोस्तों आपका, ये हम बात कर रहे हैं संधि के संदर्भ में। तो संधि में क्या होता है दोस्तों कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जिससे नए सार्थक शब्दों की रचना होती है, वहां पर संधि होगी, और देखिए दोस्तों यहां पर जो संधि होती है हमेशा पहला पद का अंतिम वर्ण। तो देखो एक पद है आपका दोस्तों, आपका ये पद हो गया, आपका दूसरा पद क्या हो गया, आपका ये पद हो गया। पहला पद बोल दो इसको या पहला शब्द बोल दो, तो पहला पद आता है उसका अंतिम वर्ण। तो देखो पहला पद का अंतिम वर्ण क्या रहा है दोस्तों, आपका न आ रहा है, और दूसरा पद है, उस दूसरा पद का पहला वर्ण क्या रहा है, आपका ए आ रहा है। तो यहाँ पर जो संधि होती है वो हमेशा पहला पद का अंतिम वर्ण होता है और दूसरा पद उसका पहला वर्ण के मध्य संधि होती है। और ये दोनों वर्ण है, तो दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में उसमें ध्वनि विकार यानी परिवर्तन होना चाहिए, तभी ही संधि होगी। अगर ध्वनि परिवर्तन या विकार नहीं होता है तो वहां पर संयोग होता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं, तो देखो दोस्तों ये बन जाएगा आपका नयन धन अभिराम से क्या बन जाएगा, आपका नैनाभिराम बन जाएगा। नयन प्लस अभिराम से क्या बनता है दोस्तों, आपका नैनाभिराम बनता है। बात करते हैं दोस्तों, अगर ये परिवर्तन यहां पर देखो दोस्तों ए और ये जो ए आ रहा है इनसे मिलकर क्या हो गया, यहां पर आ हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ध्वनि परिवर्तन हो गया। और ध्वनि परिवर्तन हो गया तो वहां पर क्या हो गया दोस्तों, आपकी संधि होगी। अगर ध्वनि विकार नहीं होता है तो देखो दोस्तों बात करते हैं ध्वनि विकार या वर्ण में परिवर्तन या विकार, वर्ण में परिवर्तन या विकार न होने पर केवल संयोग होता है। ध्वनि विकार वर्ण में परिवर्तन न होने पर विकार न होने पर केवल संयोग होता है। देखो संधि होगी तो ध्वनि विकार होना चाहिए, और संधि नहीं होती है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, आपका संयोग होता है। कैसे, हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है दोस्तों आपका, जैसे बात करें दोस्तों अन धन उर्वर, शेष शब्द बन गया दोस्तों आपका अनूर्वर, अन धन
उर्वर से शब्द बन गया दोस्तों आपका अनूर्वर। अन धन उर्वर से क्या बन गया दोस्तों आपका अनूर्वर। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे आता है आपका सम प्लस आचार। सम प्लस आचार से शब्द बन गया आपका समाचार। सम प्लस आचार से शब्द बन गया दोस्तों आपका समाचार। तो देखो दोस्तों यहां पर आ रहा आपका अन, ये जो अन आ रहा है यहां पर क्या रहा आपका उर्वर, तो ये जो न है न में ऊ मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका नु आ गया। ऐसा कैसा गया, न में ऊ मिल गया नु हो गया, और ये र और वर है तो ऐसा कैसा क्या बन गया आपका अनुर्वर बन गया। फिर बात करते हैं सम प्लस आचार। तो सम प्लस आचार में ये मैं इस मैं में आ मिल गया तो क्या हो गया आपका से, तो ऐसा कैसा गया मैं में आ मिल गया तो क्या हो गया आपका मां हो गया। चार ऐसा कैसा क्या बन गया दोस्तों समाचार बन गया। तो देखो दोस्तों यहां पर कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं संयोग। इसी को हम क्या बोलेंगे संयोग। जब दो वर्ण आपस में मिले, पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद उसका पहला वर्ण आपस में मिले और मिलने के फलस्वरूप उनमें ध्वनि विकार हो तभी ही संधि होती है। अगर इनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी इनका दो पद आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी आपकी संयोग कहलाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका, इसको हम संयोग बोलते हैं। ठीक है। तीसरी बात, पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या हो गया आपका कि ये परिभाषा हो गई। दूसरा हो गया दोस्तों आपका संधि है, तो संधि इस रूप में होगी। बात करते हैं दोस्तों संयोग, तो संयोग होगा वो आपका इस रूप में होगा। ठीक है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों आपका, तीसरी बात करते हैं दोस्तों आपका कि संधि 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 प्रथम पद, संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण, संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं दूसरा पद या दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मध्य संपन्न होती है। जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका रामायण। हम बात करते हैं दोस्तों आपका संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरा पद उसके प्रथम वर्ण के मध्य संपन्न होती है। ठीक है। अगर यहां पर संपन्न नहीं होती है तो वो कौन सी संधि कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी गौण संधि। संपन्न होती है तो वह स्थिति मुख्य संधि, मुख्य संधि के अंतर्गत होती है। अन्यथा वो क्या होगी दोस्तों आपका, वो गौण संधि होगी। जैसे अपन बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका रामायण। हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे शब्द आता है रामायण, रामधन अयन है आपका, यह शब्द आ रहा है रामधन अयन। देखो दोस्तों यहां पर जो संधि होती है तो हमेशा पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद है उसका पहला वर्ण। तो ये देखो दोस्तों रा है, रा तो ऐसा कैसा गया, ये मैं में क्या मिला हुआ आपका ए, और उसके बाद में दोस्तों आपका क्या रहा आपका ए, तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका मां बन गया। और ये जो न आ रहा ये आ रहा है, ये ऐसा का ऐसा आ गया। इसके बाद में यहां पर ये जो न आ रहा है, इस न के स्थान पर क्या होता है आपका न हो जाता है। तो देखो ये जो शब्द आ रहा है आपका इस रामायण है, इस रामायण में दो संधियां हैं दोस्तों। इस रामायण शब्द में दो संधियां हैं, और दो संधियां होती है तो मुख्य संधि होगी तो दो हो गई। तो एक तो होगी दोस्तों मुख्य संधि और एक होती है दोस्तों आपकी गौण संधि। मुख्य संधि और कौन सी होगी दोस्तों आपकी गौण संधि होगी। तो मुख्य संधि होती है, अपन बात कर चुके हैं कि जो मुख्य संधि होती है वो पहला पद का तो अंतिम वर्ण हो और दूसरा पद उसका पहला वर्ण हो, उनके मध्य जब संधि होती है और ध्वनि विकार होता है तो वो कहलाती है आपकी दोस्तों मुख्य संधि। तो देखो राम है तो मैं और ये अयन आ रहा है, तो यहां पर देखो मैं का क्या बन गया आपका मां बन गया। तो यहां पर क्या हो गए, ध्वनि विकार हो गया यानी परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन हो गया तो ये कौन सी होगी आपकी संधि हो गई, ये हो गई दोस्तों मुख्य संधि। जबकि इस शब्द में न के स्थान पर क्या हो गया आपका न हो गया। तो यहां पर देखो दोस्तों इस जो शब्द आ रहा है इसमें दो संधियां होती है, एक होगी आपकी स्वर संधि और दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में नियम यह है कि री र और न के बाद में अगर री र और न के बाद में न आता है तो न के स्थान पर अण हो जाएगा। न आता है री र और से के बाद में न हो तो न के स्थान पर न हो जाएगा। तो यहां पर न के स्थान पर क्या हो गया आपका अण हो गया। देखो ये र आ रहा है और र के बाद में यहां पर न आ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, ये परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया। तो ये जो परिवर्तन होता है यहां पर ये हो गया आपकी गौण संधि और यहां पर कौन सी होगी दोस्तों आपकी मुख्य संधि। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामायण शब्द आ रहा है, इस रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो हमें पहले प्राथमिकता के रूप में हमें ध्यान देना है, या हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इस रामायण शब्द में आपकी जो संधि है वो स्वर संधि है और स्वर संधि में भी आपका दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि को हम मानते हैं।
ठीक है। तो जो आपका संधि है, इस संधि में ध्यान रखने जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि संधि होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जोड़ या मेला हो गया, जोड़ या क्या हो गया दोस्तों, मेल हो गया। फिर बात करते हैं संधि दो वर्णों के मध्य होती है, और जब ध्वनि विकार या परिवर्तन हो और नए सार्थक शब्दों की रचना हो तो वो संधि आपकी वहां पर क्या होगी, आपकी संधि होगी। और संधि होती है दोस्तों, तो संधि की शर्त क्या होती है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो दोनों टुकड़े हैं उनको अलग अलग करेंगे तो उनको वो जो शब्द बचते हैं वो भी सार्थक बचना चाहिए। जैसे आ रहा नयन प्लस अभिराम, तो यहाँ पर नैना भी राम बन गया और नैना भी राम बन गया। तो दोस्तों ये नयन और अभिराम दोनों ही सार्थक शब्द हैं और सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से रामायण बात करें तो राम धन अयन, तो राम धन अयन आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, आपका दोनों शब्द है वो सार्थक आ रहे हैं और सार्थक आ रहे हैं, यहाँ पर भी संधि हो रही है। तो ध्यान रखना यह है कि अगर वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग होगा, संयोग होगा तो इस स्थिति में बनेगा। मुख्य संधि होगी तो दोस्तों मुख्य संधि होती है आपके जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो आपका धन का निशान आ रहा है इसके पास जो परिवर्तन होता है वो मुख्य संधि होती है। इसके अलावा दूसरी जगह परिवर्तन होगा वो आपकी गौण संधि होगी, वहां पर क्या होगी दोस्तों, आपकी गौण संधि होगी। यहां तक आप समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में बात करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, शानदार तरीके से पढ़ेंगे संधि को, और संधि को अगर जो संधि का निर्माण हुआ किस रूप में हुआ अपन उसके बारे में बात करेंगे। स्वर संधि है, स्वर संधि के जो पांचों भेद होते हैं किस रूप में बने तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, ले लिया होगा, चलो अब बात करते हैं दोस्तों। ये जो संधि होती है तो संधि के चार प्रमुख स्थान होते हैं, संधि के चार प्रमुख स्थान है वो कौन कौन से हैं, और संधि हो सकती है तो कहां कहां होती है। तो बात कर रहे हैं अब संधि के चार प्रमुख स्थान, संधि के चार प्रमुख स्थान, संधि के चार प्रमुख स्थान है वहां पर संधि होती है। तो देखिएगा दोस्तों, बात कर रहे हैं चारों के बारे में। एक होती है संधि, संधि में संधि, एक तो गया दोस्तों संधि में संधि। दूसरा बात कर रहे हैं समास, समास में भी संधि होती है, समास में भी संधि हो सकती है या होती है, वो किस रूप में होगी अपन बात करेंगे समास में। तीसरा बात करते हैं दोस्तों उपसर्ग में, और चौथा जो अपन बात करने वाले हैं, चौथी जो अपन बात करने वाले हैं दोस्तों वो है आपका प्रत्यय। प्रत्यय में संधि में जो संधि जो है आपके दोस्तों वो संधि के चार प्रमुख स्थान होते हैं। वो संधि कहां कहां होती है, तो संधि में भी संधि होती है, समास में भी संधि होती है, उपसर्ग और संधि दोनों साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यय और क्या नाम आपका संधि है वो दोनों साथ हो सकते हैं। किस रूप में होती है देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं। जैसे आता है आपका सम प्लस धी, सम प्लस धी, सम प्लस धी से दोस्तों बनता है संधि, सम प्लस धी से क्या बन गया आपका, संधि बन गया। सम प्लस दी से क्या बन गया दोस्तों, संधि बन गया। तो संधि में भी क्या होती है आपकी, संधि होती है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करते हैं। जैसे आता है आपका क्या नाम है आपका, ये हो गया दोस्तों आपका, जैसे आ गया आपका रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश से बन गया दोस्तों आपका रमेश बन गया। रमा प्लस ई से क्या बन गया आपका, रमेश बन गया, ठीक है। तो यहां पर देखो आ और यहां पर क्या रहा आपका ई, तो आ प्लस ई मिलकर क्या हो गया आपका ए हो गया, और ए हो गया तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, गुण संधि हो गई। यहां पर कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। बात करते हैं सम प्लस दी, तो मैं के बाद में आपका अंतःस्थ या उष्म व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है, और मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार या आगामी वर्ण उसका पंचम वर्ण होता है। तो देखो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं संधि है, तो संधि में हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो ये संधि में भी संधि होती है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं समास, तो समास में समास भी हो सकता है और संधि भी हो सकती है। कैसे, जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों, जैसे आता है आपका कृष्ण धन अर्जुन, कृष्ण धन अर्जुन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्रैश और ये है, ये तो आ गया। यहाँ पर ये जो संधि हो रही है तो संधि होती है हमेशा पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद उसका पहला वर्ण के मध्य होगी। तो यहाँ पर नया में क्या रहा आपका ए, और उसके बाद में क्या रहा आपका ए आ रहा है, तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा आपका आ होता है, और आ होता है तो ये क्या बन जाएगा आपका णा हो जाएगा, और शेष क्या बच रहा है आपका अर्जुन, तो ये क्या आ गया आपका कृष्णा अर्जुन। जो कृष्ण भी है और जो अर्जुन भी है तो समास विकृत क्या हो जाएगा, जो कृष्ण भी हो और जो अर्जुन भी हो तो वो क्या कहलाएगा आपका कृष्णा अर्जुन कहलाएगा।
वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका कृष्ण अर्जुन कहलाएगा। तो देखो दोस्तों, इस शब्द में क्या आ रहा है, आपका समास भी आ रहा है, और इसी शब्द में क्या हो रही है, आपकी संधि भी हो रही है। बात करें संधि की, तो संधि तो यहाँ पर कौन सी हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। और बात करें दोस्तों आपका क्या हो रहा है, समास, तो ये जो कृष्ण भी है और जो क्या है आपका अर्जुन भी है, तो जो कृष्ण भी और अर्जुन भी, वो क्या कहलाता है, आपका कृष्ण अर्जुन कहलाता है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार दोस्तों जैसे होता है आपका पीत धन अंबर, पीत धन क्या था आपका अंबर, तो पीत धन अंबर आता तो ए, और यहाँ पर क्या रहा आपका पहला पद का अंतिम वर्ण क्या रहा आपका तय, और दूसरा पद उसका पहला वर्ण क्या रहा आपका ए आ रहा है, तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका पीतांबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका पीतांबर बन जाएगा। तो पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका पीतांबर कहलाता है। तो यहाँ पर इस शब्द में क्या हो रहा होगा, समास भी हो रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी संधि भी हो रही है। तो समास है तो संधि है, तो संधि के चार प्रमुख स्थान पे होती है, संधि में भी संधि होती है, समास में भी संधि होती है, और समास भी होता है। इसी प्रकार से उपसर्ग है तो उपसर्ग में भी संधि होती है, और आपका क्या होगा, आपका उपसर्ग होगा। जैसे जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता आपका प्र उत और ज्वल, प्र उत और ज्वल। देखिए दोस्तों, प्र उत और ज्वल, यहां पर देखो प्र उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, और ये ज्वल आ रहा है, ये क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया। हम बात करते हैं ए और ओ मिलकर क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, और ओ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रो बन जाएगा। तो ए प्लस ओ आता है तो ओ होता है, गुण संधि के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रो हो गया। शेष क्या बच रहा दोस्तों आपका, ये तय के बाद में अगर जय आता है, तय के बाद में अगर जाए तो तय के स्थान पर भी क्या होता है आपका जय हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोज्वल बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों, आपका प्रोज्वल बन गया। तो प्र उज्ज्वल, प्र उज्ज्वल से क्या बन गया आपका प्रोज्वल बन गया, और ये प्रोज्वल और बन गया। तो इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग भी आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी संधि भी हो रही है। तो एक शब्द में संधि भी हो सकती है और उपसर्ग भी हो सकता है, तो किस रूप में होता है, वो ये इस स्थिति में बनता है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है, उसमें संधि भी हो सकती है दोस्तों, और आपका क्या होता है, प्रत्यय भी हो सकता है। कैसे, जैसे दोस्तों हम लोग बात करें, जैसे आता है आपका रघु प्लस ए, रघु प्लस ए, ऐसे बन गया दोस्तों आपका राघव। इसी प्रकार दोस्तों आता आपका, जैसे आता आपका मनु प्लस ए, मनु प्लस ए, मनु प्लस ए से क्या बन गया दोस्तों, आपका मानव बन गया। तो रघु का पुत्र होगा वो राघव कहलाएगा, मनु का जो पुत्र होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, आपका मानव कहलाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर संधि भी हो रही है, और संधि के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रत्यय भी हो रहा है। तो जहां पर संधि भी हो और प्रत्यय भी हो, वो स्थिति, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ये संधि है, तो संधि के चार प्रमुख स्थान हो गए। समझ में आ गया होगा दोस्तों, संधि में भी संधि हो सकती है। इसी प्रकार से संधि है तो संधि में समास भी हो सकता है, संधि भी हो सकती है इस स्थिति में। इसी प्रकार से संधि है, संधि में उपसर्ग भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, आपका उपसर्ग भी हो सकती है, संधि भी हो सकती है। चौथी जो परिस्थिति बनती है, या जो चौथा प्रमुख जो स्थान है, वो हो गया आपका प्रत्यय। इस प्रत्यय में भी संधि भी हो सकती है, और आपका प्रत्यय भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं आगे, तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों आगे, वो है आपका कि संधि के चार प्रधान कार्य होते हैं। संधि के चार प्रधान कार्य होते हैं, वो चार प्रधान कार्य कौन कौन से होंगे, संधि के चार प्रधान कार्य। जैसे दोस्तों अपने संधि के चार प्रमुख स्थान पढ़ा है, इसी प्रकार से संधि के चार प्रमुख कार्य भी होते हैं। वो क्या क्या हो गया, वो होता है दोस्तों आदेश, एकादेश, आगम, और क्या होता है आपका वर्णलोप। संधि के चार प्रधान कार्य, संधि के चार प्रधान कार्य, संधि के चार प्रधान कार्य भी होते हैं। दोस्तों चार प्रधान कार्य है, देखिएगा कौन से हैं। जैसे अपन बात करें दोस्तों, जैसे आता है आपका आदेश, एक होता है दोस्तों आपका आदेश, आदेश, आदेश के बाद में दोस्तों अपन बात करें तो जैसे आता है दोस्तों आपका आदेश के बाद में आ गया एकादेश, आदेश एकादेश, आदेश एकादेश। तीसरा हो गया दोस्तों आपका, वो हो गया आपका आगम, आदेश एकादेश आगम। और चौथा जो इसका जो कार्य होता है, वो हो गया आपका वर्णलोप, आदेश एकादेश, और चौथा कौन सा हो गया आपका वर्णलोप हो गया। आदेश में क्या होता है दोस्तों, आदेश की अपन बात करें दोस्तों, आदेश में होता है एक वर्ण में परिवर्तन। एक वर्ण में जब परिवर्तन होता है, एक वर्ण में परिवर्तन होगा, वो कहलाएगा दोस्तों आपका आदेश। एक वर्ण में परिवर्तन, एक वर्ण में परिवर्तन होता है, वहां पर क्या होता है दोस्तों आपका आदेश होता है। जैसे जैसे अपन बात करें दोस्तों, जैसे आता है आपका जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, तो जगत प्लस ईस से बन गया दोस्तों आपका, ये बन गया आपका जगदीश। जगत प्लस ईस व्यंजन संधि पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों कि पदांत तय के बाद में, पदांत तय और दय के बाद में, पदांत तय और दय के बाद में
पदार्थ कैचरतप के बाद में अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर सहघोष व्यंजन आए तो कैचरतप अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर तय के बाद में यहाँ पर ईस आ रहा और ईस ये क्या हो गया आपका सहघोष व्यंजन हो गया, तो तय वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, क्या बन गया आपका जगदीश बन गया। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका सठ धन आनंद, सठ धन आनंद से क्या बन गया दोस्तों आपका सड़ानंद, सठ धन आनंद से बन गया आपका सड़ानंद, सठ धन आनंद से बन गया सड़ानंद। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें आदेश, आदेश का मतलब हो गया एक वर्ण में परिवर्तन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तैयार तय के स्थान पर क्या हो गया आपका दय हो गया, ये जो स्वर है इसमें मिल गया, क्या बन गया जगदीश बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर तैयार तय के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर तय इस तय के स्थान पर क्या बन गया आपका डय बन गया, और ये क्या बन गया आपका सड़ानंद बन गया। बात करते हैं दोस्तों एकादेश। एकादेश कब होता है, एकादेश की क्या परिस्थितियां होगी, एकादेश का मतलब होता है दो वर्णों, दो वर्णों के स्थान पर, दो वर्णों के स्थान पर, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होना, एक वर्ण होना, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होता है, तो वहां पर होता है दोस्तों आपका एकादेश, वहां पर क्या होगा आपका एकादेश। बात करें जैसे आता है आपका रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ई से दोस्तों बनता है रमेश, रमा प्लस ई से क्या बन गया रमेश बन गया। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या रहा आपका रमा, रमा में क्या रहा आपका आ में क्या रहा माँ है, इस माँ में क्या रहा आपका आ, और उसके बाद में क्या रहा आपका ई, तो आ और ई है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा तो ये क्या बन गया आपका रमेश। तो देखो दोस्तों यहाँ पर माँ और माँ में क्या रहा आपका आ और उसके बाद में ई, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो गया आपका एक हो गया, और ये जो स्थिति बनती है वो क्या कहलाती है आपका एकादेश कहलाती है। दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का होना वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका एकादेश कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करें जैसे आता आपका गण धन ईस, गण धन ईस, तो गण धन ईस से बन गया दोस्तों आपका गणेश, गण धन ईस से क्या बन गया दोस्तों आपका गणेश बन गया। देखो गण है, गण में क्या रहा आपका ए, उसके बाद में क्या रहा आपका ई, तो ए प्लस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका गणेश बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो आदेश, आदेश का मतलब होता है एक वर्ण में परिवर्तन, दूसरा होता है एकादेश, एकादेश का मतलब हो गया दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का होना, वो क्या कहलाता है आपका एकादेश कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों आगम, आगम है, इस आगम से क्या तात्पर्य, आगम से मतलब हो गया वर्णों का, वर्णों का, वर्णों का आगम होना, वर्णों का आगम होना, वर्णों का आगम होना वो क्या कहलाता है आपका आगम कहलाता है। जैसे आता है दोस्तों आपका अनु प्लस छेद, अनु प्लस, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद से बन जाता दोस्तों आपका अनुच्छेद, अनु प्लस छेद से क्या बनता है आपका अनुच्छेद बनता है। इसी प्रकार से होता है आपका वी प्लस छेद, वी प्लस छेद से बन गया दोस्तों आपका विच्छेद, वी प्लस छेद से क्या बन गया आपका विच्छेद बन गया, अनु प्लस छेद से क्या बन गया आपका अनुच्छेद बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों आगम, आगम का बन गया वर्णों का आगम होना, यानी नए वर्णों का आना, ये नए वर्णों का आना वो क्या कहलाता है आपका आगम। तो आगम हो गया, तो देखो यहाँ पर अनु प्लस छेद, तो यहाँ पर क्या हो रहा है चय का आगमन हो रहा है। इसी प्रकार से वी प्लस छेद, तो विच्छेद में क्या हो रहा है आपका आगम हो रहा है। तो इस स्थिति में भी क्या बनता है आपकी ये जो संधि है, तो ये संधि के प्रधान कार्य के अंतर्गत हम इसको सम्मिलित करते हैं, आदेश, एकादेश, आगम। उसके बाद में होता है दोस्तों आपका वर्ण लोप, उसके बाद में होता है आपका वर्ण लोप। ये जो वर्ण लोप है, तो वर्ण लोप में क्या होता है, तो वर्णों का लोप, वर्णों का लोप, वर्णों का लोप, वर्णों का लोप। जैसे अपन बात करें दोस्तों, जैसे आता है आपका मनस धन, मनस धन ईसा, मनस धन ईसा, मनस धन ईशा, ये आ रहा दोस्तों आपका मनस धन ईसा से बनता है दोस्तों आपका मनीषा, मनस धन ईसा से क्या बन गया मनीषा। इसी प्रकार दोस्तों होता है, जैसे होता है आपका पतत, जैसे दोस्तों होता है आपका पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि से दोस्तों बन गया आपका पतंजलि, पतत प्लस अंजलि से बन गया दोस्तों पतंजलि। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पतत प्लस अंजलि आ रहा है और पतत प्लस अंजलि आ रहा है, इसी प्रकार से मनस प्लस ईसा आ रहा है। तो देखो मनस प्लस ईसा आ रहा है, तो यहाँ पर जो श आ रहा है, श का क्या हो गया आपका लोप हो गया, और ये क्या बन गया आपका मनीषा बन गया। इसी प्रकार से पतत प्लस अंजलि है, तो पतत प्लस अंजलि है, तो पतत प्लस अंजलि में क्या हो गया आपका पतंजलि है, तो पतंजलि हो गया। ये अपन बात करने आगे वाली जो संधि है, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में हम बात करेंगे इनके ऊपर किस लोप से लोप होता है, किस प्रकार से नए वर्ण उसका आगमन होता है। ठीक है, तो ये संधि के चार प्रधान कार्य हो गए, चार प्रधान कार्य। एकादेश, एकादेश का मतलब हो गया एक वर्ण में परिवर्तन, एकादेश। फिर होता आदेश, तो एक वर्ण में परिवर्तन, आदेश। फिर इस प्रकार से हो गया एकादेश, तो दो वर्णों के स्थान पर एक होना, एकादेश। आगम,
आगम का मतलब हो गया वर्णों का आगमन या नए वर्णों का आगमन होता है, वो क्या कहलाता है आपका आगम। और लोप है तो लोप का मतलब हो गया दोस्तों कि वहां पर वर्णों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और लोप हो गया तो वो स्थिति में बनता है। तो ये संधि के क्या हो गए दोस्तों, आपके चार प्रधान कार्य हो गए। चार प्रधान कार्य क्या हो गया आपके संधि के हो गए, आदेश, एकादेश, आगम और वर्ण लोप। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करें संधि है तो संधि के चार प्रमुख स्थान, तो संधि में संधि होगी, समास में संधि हो गई, उपसर्ग में और आपका प्रत्यय। इस प्रत्यय में समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर एक तो संधि भी होती है और समास भी हो सकता है, संधि हो सकती है और उपसर्ग भी हो सकता है, और संधि हो सकती है और इसके साथ साथ प्रत्यय, ये प्रत्यय भी होता है, तो आपका इस रूप में बनता है। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बात करते हैं आगे। ले लिया होगा दोस्तों। अब जो संधि है, इस संधि में हम जो बात करने वाले हैं तो संधि के भेद, और संधि के भेद है दोस्तों, इस संधि के भेद होते हैं तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होगी दोस्तों आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होगी आपकी विसर्ग संधि। संधि ये हो गए दोस्तों संधि। बात कर रहे हैं संधि, और ये संधि है संधि के भेद। तो दोस्तों संधि के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला अपन बात करें तो वो होती है दोस्तों आपकी स्वर संधि। बात करते हैं दोस्तों आपका वो होती है आपकी दूसरी संधि कौन सी होगी आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी संधि होती है वो होगी दोस्तों आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी होगी आपकी विसर्ग संधि। बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि, तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद में क्या आना चाहिए आपका, स्वर ही आना चाहिए, स्वर के बाद स्वर होगा तभी ही स्वर संधि होगी। बात करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है आपका, व्यंजन के बाद में अगर आपका स्वर आएगा तो भी स्वर व्यंजन संधि होगी। स्वर के बाद में अगर दोस्तों आपका व्यंजन आ जाए, स्वर के बाद में अगर व्यंजन हो तो भी आपकी व्यंजन संधि होती है, और आपका व्यंजन है, व्यंजन के बाद अगर व्यंजन हो तो भी आपकी दोस्तों आपका व्यंजन संधि होगी। तो इन स्थिति में क्या बनती है आपकी ये व्यंजन संधि, इस व्यंजन संधि का निर्माण होता है। पहले पद है, पहला पद का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो और उसके बाद में दूसरा पद उसका पहला वर्ण अगर स्वर हो तो भी व्यंजन संधि बनती है। पहला पद जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण अगर स्वर है और उसके बाद दूसरा पद उसका पहला वर्ण अगर व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि बनती है। इसके बाद में व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि बनती है, व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि बनती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका व्यंजन संधि में। बात करते हैं तीसरी हो गई आपकी विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद में दोस्तों आपका स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो, परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन होगा दोस्तों आपका, वो होगा किसके स्थान पर, वो परिवर्तन होता है आपका व्यंजन के स्थान पर। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, जो परिवर्तन होता है वो किसके स्थान पर होता है, आपका व्यंजन के स्थान पर होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं स्वर संधि को, और स्वर संधि को व्यवस्थित रूप से यानी कि कम समय में ये जो स्वर संधि है, स्वर संधि को हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, ले लिया होगा। चलो अब बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि, और स्वर संधि है, स्वर संधि में दोस्तों अपने होते हैं, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। बात कर रहे हैं स्वर संधि, और स्वर होते हैं दोस्तों अपने, उनकी संख्या कितनी होती है 11। जैसे अपन बात करें ए, आ, ई, उ, उसके बाद में आ रहा आपका री, ए, आई, ओ, और हो गया दोस्तों आपका औ। ये अपने 11 स्वर हो गए। अरे 11 स्वर है, इस 11 स्वर से बनती है दोस्तों आपकी स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये स्वर संधि है, इसके भेद के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होंगे, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होंगे, जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों, पहला हो गया दोस्तों आपका दीर्घ संधि। पहला कौन सा हो गया, दीर्घ संधि। दूसरी संधि होती है दोस्तों वो होती है आपकी गुण संधि। तीसरी संधि अगर बात करें तो वो होगी दोस्तों आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और चौथी संधि के बारे में बात करें तो वो होती है दोस्तों आपका यण संधि। और पांचवी संधि होती है वो होती है दोस्तों आपका अयादी संधि। पांचवी संधि कौन सी होगी आपकी, अयादी संधि होती है। और ये जो संधि बनी है दोस्तों वो अपने इसी क्रम में बनी है, ये संधि बनी है वो अपने इसी क्रम में बनी है। कैसे बनती है, देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या रहा आपका ए, और उसके बाद में क्या रहा आपका आ। तो ये ए और आ है, तो दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है जब समान जाति के वर्ण आपस में मिलते हैं और इनका रूप बड़ा हो जाए तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे जैसे दोस्तों पहला पद का अंतिम वर्ण ए हो और उसके बाद में क्या हो आपका आ हो तो भी क्या बनता है, आपका आ बनता है। इसी प्रकार से पहला पद का वर्ण आ हो उसके बाद में अगर ए हो तो भी आ बनता है। पहला पद का अंतिम वर्ण ए हो और उसके बाद में अगर ए हो तो भी आ बनता है। और पहला पद का अंतिम वर्ण आ हो और उसके बाद में अगर दूसरा पद है उसका पहला वर्ण अगर आ हो तो इस स्थिति में भी क्या बनता है, आपका आ ही बनता है। इस स्थिति में क्या बनेगा, आपका आ बनता है।
जैसे जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका दैत्यारी, ये जो शब्द आ रहा है दोस्तों आपका दैत्यारी, जैसे अपन बात करें दोस्तों दैत्यारी, ये दैत्यारी शब्द है, इसका हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दोस्तों आपका दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि। संधि होती है हमेशा पहला पद का अंतिम वर्ण, तो पहला पद अंतिम वर्ण क्या रहा आपका दैत्य, तो देखो दे और ये तय है आधा, ऐसा कैसा गया, इस देखो ये इस ये में से ए निकल जाएगा तो ये भी क्या बचेगा आपका आधा, यहां से अपन ने निकाले दोस्तों ए, और उसके बाद में ये क्या रहा आपका अरि है, वो अरि आपका ऐसा का ऐसा आ गया अरि है वो अरि ऐसा का ऐसा आ गया, तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, और आ हो जाएगा जब मिलाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा दोस्तों आपका दैत्यारी, क्या बन जाएगा दोस्तों दैत्यारी। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करें, जैसे शब्द आता है दोस्तों आपका, जैसे दोस्तों आपका शब्द आता है नित्यानंद, 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 नित्यानंद का संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों बनता है आपका नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद, और नित्य धन आनंद से शब्द बन गया आपका नित्यानंद, क्या बन गया दोस्तों आपका, यह बन गया आपका नित्यानंद, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नित्यानंद, ये क्या हो गया आपका नित्य धन आनंद से क्या बन गया दोस्तों आपका नित्यानंद, तो नित्यानंद है आपका, ये नित्यानंद बन गया दोस्तों आपका, ये आपका शब्द बन रहा है आपका नित्य धन आनंद से क्या बन गया दोस्तों आपका नित्यानंद बन गया, नित्य धन आनंद से बन गया दोस्तों आपका नित्यानंद, समझ में आ रहा है, नित्य धन आनंद से क्या बन गया दोस्तों आपका नित्यानंद बन गया, तो यहाँ पर नित्य में है उसके बाद में क्या रहा आपका आ, तो ए प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका नित्यानंद बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका दीक्षांत, क्या आता है दोस्तों आपका दीक्षांत आता है, तो दीक्षांत का संधि विच्छेद करें तो बनता है आपका दीक्षाधन अंत, दीक्षाधन अंत, तो दीक्षाधन में आ और उसके बाद में क्या रहा आपका ए, तो आ प्लस ए आता तो भी क्या बनता है आपका आ, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ए आए उसके बाद में ए आए तो भी क्या बनता है आपका आ बनता है, तो क्या बन गया आपका दैत्यारी, ए प्लस आ आता है तो भी क्या बनता है आपका आ बनता है, तो क्या बन गया आपका नित्यानंद बन गया। फिर उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, जैसे आता है आपका आ जाए उसके बाद में ए आए तो भी क्या बनता है आपका आ बनता है, तो क्या बन गया आपका दीक्षांत बन गया, क्या बन गया दोस्तों आपका दीक्षांत बन गया। ठीक इसी प्रकार से यह जैसे अपन बात करें दोस्तों, जैसे आता है आपका कारावास, कारावास, तो कारावास है तो कारावास की अपन बात करें तो दोस्तों जैसे आता है आपका काराधन आवास, काराधन आवास, और काराधन आवास आता है तो ये बन गया दोस्तों आपका कारावास, काराधन आवास, तो देखो कारा में क्या रहा आपका आ और उसके बाद में क्या रहा आपका आ, तो आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा आपका रा हो जाएगा, और ये वास है वैसा कैसा आ गया और क्या बन गया कारावास बन गया। तो अगर ये स्थिति बनती है तो भी क्या बनता है आपका, यहाँ पर होती है दोस्तों दीर्घ संधि। बात करते हैं ए और आ की बात होगी, उसके बाद में ई और ई, तो ई और ई के में भी क्या बनती है दोस्तों आपकी वही स्थिति बनेगी जो ए और आ में बनती है, ए और आ में जो स्थिति बनती है वही ई और ई में बनती है। जैसे जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं ए और ई है, ई और ई में भी क्या बनेगा, अगर ई और ई है इस ई और ई में भी क्या बनता है कि छोटी वाली ई आ जाए उसके बाद में अगर हश्व ई आए तो भी दीर्घ ई बनती है, अगर दीर्घ ई आए उसके बाद में अगर हश्व ई आए तो भी क्या बनती है आपकी दीर्घ ई बनती है। इसी प्रकार दोस्तों आपका दीर्घ ई आ जाए उसके बाद में हश्व ई आए तो भी क्या बनती है दीर्घ ई बनती है, और दीर्घ ई के बाद अगर दीर्घ ई आए तो भी क्या बनती है दोस्तों आपका दीर्घ ई ही बनती है, तो भी क्या बनेगी दीर्घ ई बनती है। जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है दोस्तों आपका अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, तो देखो यहाँ पर भी इस भी में क्या रहा आपका ई आ रहा है, और इसके बाद में यहाँ पर भी क्या रहा आपका ई, तो ई प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका अभिष्ट बन जाएगा, अभिधन इष्ट क्या बन जाएगा दोस्तों आपका अभिष्ट बन जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका अधि प्लस इन, अधि प्लस इन, अधि प्लस देखो अधि में क्या रहा आपका ई आ रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या रहा आपका ई, तो ई प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा आपका दी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका ये बन जाएगा दोस्तों अधीन बन जाएगा। ठीक है, अधि प्लस इन से क्या बन जाएगा दोस्तों आपका अधीन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ओ और ऊ है, तो ओ और ऊ में भी क्या बनती है वही समान स्थिति बनती है, जैसे ए और आ में बन रही है, ई और ई में बन रही है, और ओ है इसमें भी क्या बनती है आपकी समान स्थिति बनती है। देखो ए और आ, ई और ई और ओ आपका क्या हो जाएगा आपका ओ। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आपका री, ये जो री आता है इस री के मध्य जो शब्द बनते हैं इससे मध्य होने वाली जो संधि होती है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं चलती है दोस्तों। क्यों नहीं चलती है बात करते हैं हम आगे। री और री से बनने वाले जो शब्द होते हैं इनके मध्य जो संधि होती है वो हिंदी भाषा में नहीं चलती है। नहीं चलने का कारण क्या है, जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे आता है दोस्तों आपका पितृधन ऋण, पितृधन, जैसे दोस्तों अपन बात करें पितृधन ऋण, ये आ गया दोस्तों आप पितृ शब्द है, इस पितृ शब्द को हम बोलते हैं दोस्तों पिता, हिंदी में क्या बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं पिता, और ऋण आता है, इस ऋण को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं दोस्तों उधार, ब्याज, सूद, इस रूप में बोलते हैं। तो हमारे तो पितृ शब्द की जगह क्या चलता है, पिता चलता है, और ऋण की शब्द की जगह हम क्या चलते हैं, उधार चलता है, या ब्याज चलता है, या सूद चलता है। तो हमारे जो शब्द ये चलते हैं, ये शब्द तो हमारे चलते ही नहीं है। जब ये शब्द ही नहीं चलते तो इनके मध्य जो होने वाली संधि है वो अपने संधि चलती नहीं है। हमारे यहाँ पर जो मूल स्वर के रूप में जो री, इस री को अपनाया गया है, और दीर्घ री, इस दीर्घ री को नहीं अपनाया गया। समझ में आ गया दोस्तों। ये जो दीर्घ री है, इस री से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो चलते हैं संस्कृत भाषा में। हिंदी भाषा में इसके उदाहरण है वो उदाहरण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब समान जाति के वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप उनका रूप है वो दीर्घ हो जाए तो वो होती है दोस्तों दीर्घ संधि। बात करते हैं दोस्तों गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ये जो दीर्घ संधि के जो व्यक्ति थे, ये ऐसे लेकर आपका री, इस री तक जो व्यक्ति थे, इन्होंने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करने के फलस्वरूप उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। हम आपस में मिलकर रहेंगे तो हमारे में क्या होगा, संगठन होगा। संगठन में क्या होती है दोस्तों, संगति होती है। तो ये उन्होंने क्या है, आपस में मिलकर रहने लग गए। ए और आपस में मिलकर ई और ओ ये आपस में मिलकर रहने लग गए। इनका रूप है वो क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने कहा यार हमारा जो रूप है वो तो बड़ा हो गया, लेकिन हमें क्या नहीं आए, गुण नहीं आए। तो गुण नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे इतनी दूर। इसी चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ने कहा कि हमारा रूप तो बड़ा हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें गुण चाहिए। और गुण चाहिए तो ये जो ए और आ है ये गए ई और ई के पास। तो देखो दोस्तों, पदांत ए और आ के बाद में अगर ई और ई आ जाए तो गुण के रूप में क्या होता है, आपका ए होता है। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे आता है आपका भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। तो देखो यहाँ पर पहला पद गांधी वर्ण क्या आ रहा है, आपका तय आ रहा है, और तय में क्या आ रहा है, आपका ए, और उसके बाद में क्या आ रहा है, आपका ई आ रहा है। तो ए प्लस ई मिलकर क्या होता है, आपका ए हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, आपका भारतेंदु बन जाता है। ये क्या बन जाता है दोस्तों, आपका ये बन जाता है आपका दोस्तों भारतेंदु बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे होता है दोस्तों आपका, जैसे होता है आपका सर्व प्लस इक्षण, सर्व प्लस इक्षण, सर्व प्लस इक्षण से बन जाएगा दोस्तों आपका सर्वेक्षण। सर्व प्लस इक्षण से बनता है दोस्तों सर्वेक्षण। सर्व प्लस इक्षण से क्या बन जाएगा, सर्वेक्षण। कैसे, देखो दोस्तों ये स है, ये तो ऐसा कैसा गया, यहाँ पर ये जो रह लग रहा है वह के ऊपर रह लगता है। ये जो रह लगता है जिसके ऊपर लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। तो देखो यहाँ पर वह तो सर, तो यहाँ पर रह जाएगा, और ये जो वह, इस वह में क्या मिला हुआ आपका ए, और उसके बाद में क्या रहा आपका ई। तो ए प्लस ई आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका सर्वेक्षण बन जाएगा। तो ये ए और आ है ये गए किसके पास, ई और ई के पास संधि करने के लिए। तो ये ए और जो ई और ई है इन्होंने एक बार संधि करने के बाद मना कर दिया कि हम यार संधि नहीं करेंगे। तो ये जो ए और आ है इसके पड़ोसी है, इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, संधि नहीं करना चाहते तो ये गए ए और आ है गए किसके पास, ऊ और ऊ के पास। तो अगर पदांत ए और आ के बाद में अगर ऊ और ऊ हो तो वहां पर हो जाता है दोस्तों आपका ओ, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा। ए और आ के बाद ऊ और ऊ हो तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, आपका ओ हो जाता है। जैसे जैसे दोस्तों आता है आपका, जैसे होता है दोस्तों आपका सूर्य धन उदय। सूर्य धन क्या आता है, आपका उदय आता है। सूर्य धन क्या आता है दोस्तों, आपको उदय आता है। देखो सु तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये जो रह आ रहा है तो रह ये के ऊपर लग रहा है तो इसका उच्चारण होगा वो पहले हो जाएगा। ये जो ये आ रहा है इस ये में क्या मिला हुआ आपका ए, तो ये में से देखो ए निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, आपका आधा। और ये जो उदय है वो उदय ऐसा का ऐसा आ गया, उदय है वो उदय ऐसा का ऐसा आ गया। यहाँ पर देखो ए आ रहा है उसके बाद में क्या रहा आपका ओ, तो ए प्लस ऊ मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा। और जब मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सूर रह, ये जो रह है तो रह और ये दोनों व्यंजन है तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो ये रह होगा, ये इस ये के ऊपर चला जाएगा। इसी में देखो ओ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका यो हो जाएगा। और ये द और ये है वो ऐसा का सर क्या बन गया, आपका वो बन गया दोस्तों आपका सूर्योदय। सूर्योदय उदय से क्या बन गया, सूर्योदय बन गया। ये ए और ई और ऊ है, ये जो ए और आ ऊ और ऊ के बाद एक बार संधि की, इन्होंने भी मना कर दिया तो ये ए और आ है ये गए किसके पास, री के पास गए कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। री ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा संधि हमारे से। तो री के बाद ए और आ के बाद अगर री आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आपका अर हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, आपका अर हो जाता है। देखिएगा किस रूप में, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे दोस्तों आता है आपका शब्द धन ऋषि। शब्द धन ये आता है दोस्तों आपका ऋषि। तो देखो श तो ऐसा कैसा जाएगा, ये पहले आधा है तो ये पै आधा,
इस तय में से देखो ए निकल जाएगा तो तय भी याद आ रही, यहां से अपन ने क्या निकाल लिया ए, और उसके बाद में ये क्या आ रहा है आपका ऋषि, तो ये ऋषि ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। ये ए और ये री, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अर हो जाएगा, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा। और ये देखो श तो ऐसा कैसा गया, ये पै और तय दोनों व्यंजन है तो ये पैद आ गया, ये तय के बाद में देखो ए आ रहा तो पै में तय मिल गया तो तय क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। और ये जो र है तो ये र, उसके बाद में यहाँ पर क्या आ रहा दोस्तों, ये क्या आ रहा है आपका शी, तो ये देखो र आ रहा है ये सी आ रहा, दोनों क्या है आपके व्यंजन है, और व्यंजन व्यंजन आपस में मिलते नहीं है, नहीं मिलते तो ये र आगामी वर्ण के ऊपर चला जाएगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा शी के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा आपका सप्तर्षि बन जाएगा। सप्तधन ऋषि क्या बन जाएगा दोस्तों, सप्तर्षि बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे होता है दोस्तों आपका शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस धन क्या आता है दोस्तों आपका ऋतु आता है। तो देखो शी तो ऐसा कैसा जाएगा, तय में से ए निकल गया तो आधा बच गया, यहां से अपन ने निकाल लिया ए, और उसके बाद में ये क्या आ रहा है दोस्तों आपका ये ऋतु है, वो ऋतु ऐसा कैसा गया, ये ए और ये री, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। सी तो ऐसा कैसा गया दोस्तों, ये तय आ रहा है, तय में देखो ए मिल जाएगा तो ये तय भी क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। ये र और इसके बाद में क्या रहा आपका तू, तो र और तू दोनों क्या है आपके व्यंजन है, और व्यंजन आपस में मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे तो ये तय होगा दोस्तों, ये इसके ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका शीतर्तु बन जाएगा। शीत प्लस क्या बन जाता है दोस्तों आपका शीतर्तु बन जाता है। तो यहाँ पर ये संधि हो गई दोस्तों कि ए और आ के बाद में ई और ई आता है तो ए होता है, ए और आ के बाद में ऊ और ऊ आए तो ओ होता है, ए और आ के बाद में री आए तो अर होता है। ठीक है, ये इस रूप में होता है दोस्तों। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये जो री है, इस री ने भी एक बार संधि करने के बाद में क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आगे संधि नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। तो इसका पड़ोसी कौन है दोस्तों आगे ये जो ए और आ है ये गए किसके पास, ए और आई के पास गए कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। देखो दोस्तों ए और आ के बाद में क्या आ जाए आपका ए और आई आ जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों आपका आई हो जाता है। ए और आ के बाद में ए और आई आए तो वहां पर क्या हो जाता है आपका आई हो जाता है। जैसे जैसे दोस्तों होता है आपका होता है एक धन एक, एक धन क्या आता है आपका एक आता है। देखो ये ए तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये कै है, इस कै में क्या मिला हुआ आपका ए, और उसके बाद में क्या आ रहा है आपका ए, तो ये कै में ए आ रहा है तो यहाँ पर ए, उसके बाद में ए, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, और आई हो जाएगा तो देखो कै में ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कई, और ये कै ऐसा कैसा क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका एक एक बन गया, एक प्लस एक से क्या बन गया आपका एक एक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों होता है जैसे होता है आपका मत प्लस एकता, मत प्लस एकता, देखो तय में क्या रहा आपका है और उसके बाद में क्या रहा आपका है, तो प्रथम पद के अंतिम में क्या रहा आपका तय और तय में क्या मिला वो आपका है, उसके बाद में क्या रहा आपका आई, तो यहाँ पर ये दो इनके स्थान पर मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा दोस्तों आपका मत एकता। मत प्लस एकता से क्या बन जाता है दोस्तों आपका, ये बन जाता है आपका मत एकता। समझ में आ गया दोस्तों। चलो ये ए और आई है, इसने भी एक बार संधि करने के बाद मना कर दिया, तो ये जो ए और आ है ये गए किसके पास, और अब के पास गए कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखेगा यहाँ पर क्या है आपका ए और आ के बाद में, ए और आ के बाद में क्या जाए आपका ओ और औ आए, ओ और औ आए तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों आपका औ हो जाता है, ओ और औ आए तो वहां पर क्या हो जाता है आपका औ हो जाता है। जैसे जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे आता है आपका परम प्लस ओज, जैसे आता है दोस्तों आपका, जैसे आता है आपका परम प्लस ओज, परम प्लस ओज से बन जाता है देखो पै और रह, तो ऐसा कैसा आ गया, इस में देखो क्या मिला वो आपका ए, और उसके बाद में क्या रहा आपका ओ, तो ए प्लस ओ मिलकर क्या हो जाएगा आपका औ हो जाएगा, और सब इसको मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये बन जाएगा परमोज। परम प्लस ओ से क्या बन जाएगा आपका परमोज बन जाता है। इसी प्रकार जल प्लस ओ से क्या बन जाएगा, जलोद बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखेगा दोस्तों, ये जल प्लस ओ से क्या बन जाता है आपका जलोद बन जाता है। अब ये देखो ए और आ इसके साथ सबके साथ संधि हो गई भाई, ए और आ है इन्होंने आपस में संधि कर ली, संधि कर ली तो ये क्या हो गया आपका दीर्घ बन गई, ई और ई ने ऊ और ऊ ने, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपकी दीर्घ संधि हो गई। फिर ये ए और आ गए किसके पास, ई और ई के पास, तो गुण के रूप में प्राप्त क्या हो गया आपका ए हो गया। ए और आ गए किसके पास, ऊ और ऊ के पास, तो वहां पर गुण के रूप में प्राप्त क्या हो गया आपका ओ हो गया। ए और आ गए किसके पास, गुण के रूप प्राप्त करने के लिए री के पास, तो यहाँ पर अर के रूप में क्या हो गया आपका गुण प्राप्त हो गया। फिर ये ए और आ गए ए और आई के पास, तो यहाँ पर वृद्धि के रूप में क्या हो गया आपका आई हो गया। ये ए और आ गए किसके पास, और औ के पास, तो वृद्धि के रूप में क्या हो गया आपका औ हो गया। अब ये जो ए और आ है इसने संधि करने के बाद मना कर दिया कि यार मैं संधि नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी जो संधि है, जो मेरा जो व्यवहार है वो सभी मेरे व्यवहार से क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, तो अब मैं संधि नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। देखो दोस्तों ए और आ के बाद में क्या आ रहा है आपका, ए और आ के बाद में क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, तो ई और ई ने कहा कि हम संधि कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे, लेकिन हमारी क्या होगी, शर्त होगी क्या, कि ई और ई के बाद में, ई और ई के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर,
ई और ई के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर आएगा तो ई और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं कैसे होगा, जैसे दोस्तों अपन बात करें, जैसे दोस्तों आता है आपका वाणी धन उचित, वाणी धन उचित आता है, वाणी धन उचित आता है। देखो ये बात तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये नी आ रहा है, नी में क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, तो नी में ई निकल जाएगा, तो ने का न है वो आधा बच जाएगा। यहां से अपन ने क्या निकाल लिया ई, और उसके बाद में ये उचित है वो उचित ऐसा का ऐसा आ गया, उचित है वो उचित ऐसा कैसा आ गया। ये ई के बाद में यहाँ पर ऊ आ रहा है और ऊ आ रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों असमान स्वर, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो ये बात तो ऐसा कैसा आ गया, ये न और ये दोनों व्यंजन है तो न क्या जाएगा आपका आधा जाएगा, और ये जो ये आ रहा है ये में ए मिल जाएगा तो ये क्या जाएगा आपका यू हो जाएगा, और ये ची और तय है वो ऐसा का सर क्या बन गया आपका वाणी उचित बन गया। वाणी धन उचित से क्या बन गया दोस्तों आपका वाणी उचित बन गया। तो इस ई ने भी एक बार संधि करने के बाद में मना कर दिया कि मैं संधि नहीं करना चाहता, आगे जो संधि होगी वो नहीं करना चाहता। तो इस ई और ई के बाद में क्या रहा आपका ऊ आ रहा, तो ऊ और ऊ ने कहा हम संधि कर लेंगे, तो ऊ और ऊ के बाद में क्या है दोस्तों असमान स्वर आए, ऊ और ऊ के बाद में क्या आएगा आपका असमान स्वर आएगा, तो ऊ और ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, ऊ और ऊ के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों आपका वह, ऊ और ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका वह हो जाएगा। जैसे होता है आपका, जैसे दोस्तों आपका होता है अनु प्लस एषण, अनु प्लस क्या आता है आपका एषण आता है। ये देखो ए तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, ये न है, न में क्या मिला हुआ आपका ऊ, तो न में से ऊ निकल जाएगा तो न आधा बच जाएगा। यहां से अपन ने क्या निकालिया दोस्तों ऊ, उसके बाद में ये एषण है वो एषण ऐसा का ऐसा आ गया। ये जो ऊ आ रहा है ऊ के बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है, तो इस ऊ के बाद में ए आ रहा है तो ये क्या हो गया आपका असमान स्वर हो गया, तो यहाँ पर उस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका वह हो जाएगा। और जब इसे मिलाया जाएगा तो ऐसा कैसा गया न और वह, तो न और वह दोनों व्यंजन है तो मिलेंगे नहीं, और ये वह के बाद में क्या रहा आपका ए, तो ये वह में ए मिल जाएगा, और ये श और न है वो ऐसा का सर क्या बन गया आपका अन्वेषण बन गया। अनु प्लस एषण से क्या बन जाएगा दोस्तों आपका अन्वेषण बन जाएगा। इस ऊ ने भी एक बार संधि करने के बाद में क्या कर दिया दोस्तों मना कर दिया कि मैं संधि नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तो इसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों आपका और उन्हें मना कर दिया, उसके बाद में क्या आ रहा आपका री आ रहा, तो री ने कहा मैं संधि कर लूंगा, तो मेरी क्या शर्त होगी कि री के बाद में क्या आना चाहिए असमान स्वर, री के बाद दोस्तों असमान स्वर आएगा, री के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, री के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों आपका र। जैसे जैसे दोस्तों आता होगा पितृधन आज्ञा, पितृधन क्या आता है आपका आज्ञा आता है। ये देखो पी तो ऐसा कैसा गया, तय में से री निकल गई तो तयादा बच गया, यहां से अपन ने निकाले री, और उसके बाद में ये क्या रहा आपका आज्ञा है वो आज्ञा ऐसा का ऐसा आ गया, और ऐसा का ऐसा गया तो री के बाद असमान स्वर यहाँ पर क्या रहा आपका आ, तो री के स्थान पर दोस्तों हो जाएगा रह, तो ये पी तो ऐसा कैसा जाएगा तय और रह मिलकर क्या हो जाएगा आपका तरह हो जाएगा। देखो तय भी आधा है और ये रह है, रह भी क्या हो गया आपका आधा है, जब दोनों वर्ण आधे आते हैं तो इससे बनने वाला जो वर्ण होगा वो भी क्या होगा आपका आधा ही होगा। और तय और रह त्रय बन गया, त्रय में आ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रा, और ये ज्ञा है वो ऐसा कैसे क्या बन गया आपका पित्राज्ञा बन गया। पितृधन आज्ञा से क्या बन गया दोस्तों आज्ञा बन गया। तो इस री है, इस री ने भी एक बार संधि करने के बाद में क्या कर दिया दोस्तों मना कर दिया कि मैं संधि नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा मैं संधि नहीं करूंगा नहीं करूंगा। देखो दोस्तों इस रे के बाद में क्या रहा आपका ए आ रहा है, ए ने कहा मैं संधि कर लूंगा, ये है इसे ए ने कहा कि मैं संधि कर लूंगा, मैं संधि कर लूंगा, तो मेरे क्या शर्त होगी कि ए के बाद में क्या आना चाहिए असमान स्वर, ए के बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों असमान स्वर, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका इसके स्थान पर हो जाएगा आपका ए। इसी प्रकार से हम इसके जो उदाहरण है वो सारे उदाहरण चारों है, इस चारों के उदाहरण हम अयादी संधि के ए के साथ हम समझ लेंगे, ठीक है। फिर ए ही आ रहा है, इस आई के बाद में क्या था दोस्तों आई के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आएगा तो इस एक के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। इसके बाद में क्या रहा आपका ओ, इस ओ के बाद में दोस्तों असमान स्वर आए, ओ के बाद में असमान स्वर आएगा तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों आपका अव हो जाएगा, और ये जो अव आ रहा है इस अव के बाद असमान स्वर आए, अव के बाद असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर दोस्तों आपका आव, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आव हो जाएगा। जैसे इन सभी के उदाहरण को माध्यम से एक ये इनका उदाहरण है, एक एक उदाहरण के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। जैसे आता है आपका दोस्तों आपका गायक, क्या आता है दोस्तों आपका गायक, ये गायक बनता है तो इस गायक है तो गायक है तो गायक का संधि विच्छेद हो गया आपका, गायक है तो गायक का बनता है आपका गे धन अक, गे धन क्या आ गया आपका अक आता है, गे धन अक आता है। देखो यहाँ पर गे ही आ रहा है, इसमें यहाँ पर क्या रहा आपका आई आ रहा है, और आई आ रहा है यहाँ पर क्या रहा आपका ए आ रहा था, यानी कि समान स्वर हो गया, तो गे में से ए निकल गया तो गया आधा, यहाँ पर आई आ रहा है तो आई के स्थान पर क्या होता है दोस्तों आपका आई होता है, तो ये हो गया दोस्तों आपका आई, और ये अक है वो अक ऐसा का ऐसा गया। गे में देखो आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गा, ये में देखो ए मिल जाएगा तो ये, और कै है वो कै ऐसा का सर क्या बन गया आपका गायक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों जैसे होता है आपका
से प्लस अन, जैसे दोस्तों आपका आता है शे प्लस अन, देखो शे प्लस अन आता है तो शे में देखो क्या आ रहा है आपका ए, तो शे में ए निकल गया तो शे आधा बच गया, यहाँ ए के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये अन है वो अन ऐसा खासा गया। जब इसे मिलाया जाएगा तो शे में ए मिल जाएगा तो शे पूरा हो जाएगा, ये में ए मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, ऐसा खासा क्या बन गया आपका, ये बन गया दोस्तों आपका शयन बन गया। ठीक है, शे प्लस अन से क्या बन जाएगा दोस्तों आपका शयन बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जैसे होता है आपका, जैसे अपन बात करें दोस्तों आपका, जैसे आता है आपका को प्लस ई, को प्लस ई, देखो को प्लस ई में क्या आ रहा है आपका ओ आ रहा है, और इसके बाद में क्या आ रहा है आपका ई, ओ के बाद ऐसा समास और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, तो इस क्या है, तो इस ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अब हो जाएगा, अब हो जाएगा तो कै में देखो ए मिल जाएगा तो कै पूरा हो जाएगा, व में ई मिल गई तो ये भी पूरी हो जाएगी, क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी दोस्तों आपका कवि, कै प्लस इसे क्या बन जाएगा दोस्तों आपका कवि बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करें, जैसे जैसे यहां पर अपन बात करते हैं दोस्तों, जैसे आता है आपका भो प्लस ओके, भो प्लस ओके, तो देखो ये बो है तो बो में ओ निकल गया तो आधा, यहां से अपन ने निकाले दोस्तों आपका औ, और उसके बाद में ये क्या आ रहा है आपका ओके, ये देखो यहां पर ये आ रहा है दोस्तों आपका ओके, देखो ये भो है और ये क्या आ रहा है आपका ओ, तो देखो यहाँ पर ये जो ब है वो ओ के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ऊ आ रहा है, ये ऊ क्या हो गया आपका समान स्वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आओ, ये ब में आ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका भा हो जाएगा, और व में देखो ऊ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यू, और कै है वो कैसा का सा आ गया, और क्या बन गया आपका, वो बन गया दोस्तों आपका भावुक, वो क्या बन गया आपका भावुक बन गया। तो देखो ये जो संधि है, तो देखो स्वर संधि है, स्वर संधि को अपन 10 मिनट अंदर का भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, ये जो संधि होती है, इस संधि का निर्माण होता है आपका स्वर संधि है, स्वर संधि का निर्माण हुआ वो इसी रूप में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वर संधि है तो देखो इसको याद कैसे करना है, याद करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ए हो रहा था आराम से याद कर लोगे, यहाँ पर आ रहा है आपका गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है ए और आ के बाद में क्या है आपका ए, ई और ये आता है तो क्या होता है आपका ए होता है, ए और आ के बाद में ऊ आए तो क्या होता है आपका ओ होता है, और ए और आ के बाद में दोस्तों री आए तो क्या होता है आपका अर होता है, अर होता है। तो देखो दोस्तों ए और आई एक तो यहाँ पर आ रहा है, ए और आई यहाँ पर या यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये दो में आ रहा है, और ए और आ दीर्घ संधि में आ रहा है, तो आप आराम से पहचान जाओगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वृद्धि संधि होती है, इस वृद्धि संधि में हमेशा क्या होती है, दो मात्राएं आती है, वृद्धि संधि में क्या आएगी, हमेशा दो मात्राओं का प्रयोग होता है। तो देखो वृद्धि संधि तो कोई भी शब्द आता है तो संधि किस रूप में पूछ जाती है, कोई भी शब्द दिया जाएगा और इसमें या तो पूछ लिया संधि या इसका संधि विच्छेद, तो संधि आप से आप कर सकते हो, क्योंकि इसके समान जो स्थितियां होती है वो तो अपन यहाँ पर बात कर ही चुके हैं। तो इस रूप में अगर शब्द देख के संधि भी पूछ ले तो यहाँ पर वृद्धि संधि को आराम से पहचान जाओगे। इसके बाद में अगर आप गुण संधि, तो गुण संधि में ए आता है तो इसकी एक मात्रा हो गई, ओ आता है तो इसकी भी क्या हो गई आपकी एक मात्रा हो गई, और री आता है तो इसके स्थान पर क्या होता है आपका अर होता है, तो आराम से पहचान जाओगे। उसके बाद में बात करते हैं यण संधि। देखो यण संधि से बनने वाले जितने भी उदाहरण होते हैं, यण संधि से बनने वाले जितने भी उदाहरण होंगे दोस्तों, वो हमेशा आधे अधूरे होते हैं। तो आधे अधूरे होते हैं, तो जहां आधे अधूरे अधिकांश रूप में आए वहां पर क्या होता है दोस्तों आपका यण संधि हो गई। यण संधि में आधे अधूरे क्यों आते हैं कि यण में न आता, वो नहीं क्या आ रहा आपका आधा आ रहा है, अरे आधा आ रहा है, तो इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके आधे अधूरे होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हो गया आपका अयादी संधि, और अयादी संधि का मतलब हो गया जिसके आदि में अय हो, जिसके आदि में अय हो वह दोस्तों आपकी कहलाती है अयादी संधि। तो ये देखो दोस्त संधि, ये संधि को आप आराम से इस रूप में याद कर सकते हो, और इस रूप में अगर इसी फॉर्मूले में इसी आपका ये जो आपका आ रहा है, ये आपके जो डायग्राम बनाया गया, इस डायग्राम में अगर याद रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है वो न के बराबर होगी। तो देखो दोस्तों ये संधि वाला जो टॉपिक अपना, इस संधि में स्वर संधि है, इस स्वर संधि को आप इस रूप में याद रख सकते हो, और इस स्वर संधि है ये आपकी कंप्लीट होती है। तो ये स्वर संधि है, इस स्वर संधि को आप याद रखिएगा, किस रूप में याद करना है आराम से। वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं आएगी, यण संधि में जो होंगे वो अधिकांश रूप से आधे अधूरे होंगे, और अयादी संधि में जो पहला है जिसके आदि में अय हो वो अयादी संधि कहलाती है। तो यहाँ पर अयादी संधि में देखो यहाँ पर ये जो वर्ण आ रहे तो इस रूप में आप पहचान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि को आप 20 मिनट के अंतर्गत आपकी जो स्वर संधि है, स्वर संधि के जो पांचों भेद है, उन पांचों भेदों को याद कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारी एम स्टडी यूट्यूब चैनल पे बने रहेगा, और प्रत्येक टॉपिक को ट्रिक्स के माध्यम से और बहुत ही रोचक तरीके से आप पढ़ते रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।